आपने अपने तरीके से पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। अभी इस आपके क्लस्टर में वार्निंग दिखा रहा है बट स्कैनर में आपको कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। तो उस टाइम पे क्या करना है, तो उसी के लिए ये सब चीज़ें हैं। 10-12 हज़ार का खर्चा अगर आप किसी कस्टमर की गाड़ी पे कर डालते हो और उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या करना है, उसी के लिए उसी की प्रिपरेशन है ये सब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। अभी आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि क्यों आपको, अगर एक आप मैकेनिक हो या फिर आपको वर्कशॉप खोल के बैठे हो, तो उसमें क्यों आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा वीडियो बनाना ज़रूरी है थोड़ा। तो अभी होता है ये ना, पहले आप मैं जो कर रहा हूँ वो देखो। पास ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, जो कि अभी अगर मैं पहले पेज पे इस पे जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो इसके ना एक ये चैप्टर है पूरा, ये पूरा मैं स्टडी कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 6 या 7 चैप्टर है जो कि मैंने ख़त्म कर दिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, 1 2 3, ये चौथा है और ये वैक्यूम ट्यूब वाला शायद तीसरा है। तो 4-5 चैप्टर मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ पे जो पेजेस है इसके 774, तो आई थिंक मैं 91 नंबर पेज तक कंप्लीट कर चुका हूँ। और यहाँ पे सेंटर वेव रेक्टिफायर, ओके, ये हो गया है मेरा। तो यहाँ ओके, यहाँ पे मैं आया हूँ आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव। तो ये एक बुक है जो कि 700 पेजेस की है। और साथ में मेरे पास एक और बुक भी है जो कि डिजिटल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी ये मैंने स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया, बट इस वाली के बाद मैं ये करूँगा। बेसिक प्रिंसिपल के बाद मैं ये वाली बुक स्टडी करूँगा। तो अभी ये सब चीज़ें मैं क्यों करता हूँ कि, और ये सब ना मैं नाइट में करता हूँ, जो कि मैं सुबह से शाम तक वर्कशॉप पे रहता हूँ। और यहाँ से घर पे खाना खाने के बाद जब मैं सोता हूँ उस टाइम के बीच में ये सब होता है। तो ये मैं क्यों करता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर एक आप नॉर्मल कार भी ले लो, मतलब 2010 के बाद की कोई भी एक नॉर्मल कार ले लो, तो उसमें आपको 40 से 50% इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगी। ईसीएम आएगा, एक बीसीएम आएगा, बॉडी कंट्रोल यूनिट जो कि होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा। तो ये 3-4 मॉड्यूल है जो कि आपको पहले से कुछ गाड़ी में देखने को मिलेंगे। और अभी जो गाड़ी आ रही है अभी प्रेजेंट टाइम की 2021 से लेकर 22 23 25 26 तक की, तो उसमें क्या है कि पहले 50% इलेक्ट्रॉनिक्स था, 40-50%। अभी वो बढ़ के आ गया है 70-80%। तो आप समझ सकते हो कि गाड़ी में जो मैकेनिकल पार्ट लगते हैं ना, वो 20% ही है। और 20% में क्या है वो भी बताऊँ। एक आपको हुड हुड जो ओपन करने का वो सिस्टम होता है, और पीछे जो हमारा फ्यूल टैंक वाला जो फिलअप का जो कैप रहता है, तो वो, ये दो चीज़ें ही मैकेनिकल है। बाकी अभी की गाड़ी में इन दोनों को छोड़ के हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है। और नई गाड़ी जो आ रही है, जो मॉडर्न गाड़ी है, उसमें तो उसके लिए भी स्विच दी जाती है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मतलब अभी 90% के से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, और अभी ज़्यादा बढ़ेंगी 2026 के बाद। इन फ्यूचर जो गाड़ी आएगी तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। तो अभी अभी मान लो कि अगर आप मैकेनिकल में परफेक्ट हो, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल आपका एकदम परफेक्ट है, तो फिर अगर आगे, अभी हमने तो शुरुआत ही किया है वर्कशॉप खोल के, तो पूरा मतलब अभी बहुत आगे तक जाना है। हमने अभी शुरुआत किया है। तो अभी तक जो गाड़ियाँ आती थी, तो उसमें क्या मैकेनिकल फॉल्ट हमें ज़्यादा मिलते थे। तो और मैकेनिकल फॉल्ट पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली फॉल्ट आपको मिल जाएगा। कुछ आवाज़ करेगा तो वहाँ पे रिप्लेस कर दो सीधा, तो वो सही है। मैकेनिकल वाला फॉल्ट एकदम सही है, मतलब आप ढूंढ भी सकते हो और सॉल्यूशन भी कर पाओगे। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और किसी और के वर्कशॉप में जाकर काम कर करके सीखे हो,
तो उसके लिए ये काम आसान रहेगा कि कोई भी आवाज़ गाड़ी में से अननेसेसरी आवाज़ आ रही, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट करें कहाँ से आवाज़ आ रही है, वो चीज़ को सीधा रिप्लेस कर दो। बट अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ी मॉडर्न टाइप है। मॉडर्न इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कि एक थ्रोटल बॉडी हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, थ्रोटल बॉडी का इश्यू आया, आपने स्कैनर लगाया गाड़ी में और स्कैनिंग किया, तो थ्रोटल बॉडी का एक इश्यू आया, आपने थ्रोटल बॉडी ला के लगा दी नहीं, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? प्राइमरी अगर आपके माइंड में यही फॉल्ट आएगा कि वायरिंग से रिलेटेड कोई फॉल्ट होगा। अभी थ्रोटल बॉडी आपने नहीं डाली है, फिर भी प्रॉब्लम वही है। आपने बेसिक एक दिमाग चलाया कि वायरिंग में प्रॉब्लम होगा, आपने पूरी वायरिंग भी खोल डाली, वायरिंग में भी आपको कहीं पे शॉर्टिंग नहीं मिली, फिर भी फॉल्ट बता रहा है, फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे फॉल्ट अगर मिलते हैं तो उसको फाइंड आउट करना ही एक मास्टरी है। उसको फाइंड आउट कर, देखो सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप फॉल्ट को ढूंढ सकते हो तो एक बड़ी बात है, तो आप बोलना। बाकी सॉल्यूशन कोई भी धंधा कर देगा अगर आप उसको फॉल्ट ढूंढ के दोगे कि यहाँ पे फॉल्ट है इतने, और एक बार फॉल्ट मिल गया, सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट चेंज कर दिया, वायरिंग भी चेंज कर दी, तो अभी आपको फॉल्ट कहाँ पे ढूंढोगे? कोई ऐसे ही ऐसा चीज़ भी हो सकती है कि फॉल्ट कुछ और है और उसके लिए थ्रोटल बॉडी का फॉल्ट इश्यू कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। कि अगर आपकी गाड़ी है, अगर 2024-23 की कोई भी गाड़ी ले लो, तो उसमें आपको ब्रेक या फिर अगर मतलब आप व्हील का हब है, व्हील का हब अगर आउट होगा तो इसी एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइन में भी फॉल्ट जनरेट होंगे, क्योंकि वो उसका रीडिंग प्रॉपरली ले नहीं पाएगा। हब बैंड है या फिर आपका सस्पेंशन थोड़ा सा बैंड है, तो क्या है कि ये सब अगर कंपोनेंट फॉल्टी रहेंगे तो उसके कारण आपके एबीएस है या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल है जो कि ब्रेकिंग के सारे मॉड्यूल है, तो उसमें अगर रीडिंग में डिस्टर्बेंस आया तो आपको फॉल्ट शो करेगा एबीएस का या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल का। फॉल्ट हमारा पूरा मैकेनिकल है, बट फाइंड आपको क्लस्टर में शो कर रहा है और आपको स्कैनर में दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉल्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला सिस्टम होगा। तो उस टाइम पे अगर आपने फॉल्ट फाइंड कर लिया तभी आप आगे तक जा पाओगे। तो उसी की प्रिपरेशन करनी है अगर आपको इन फ्यूचर, अगर आपको वर्कशॉप की लाइन में अगर आगे तक जाना है तो। और मैंने ये एबीएस का एग्जांपल दिया टायर का। ऐसे बहुत गाड़ी में बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं कि जो अगर मैकेनिकल फॉल्ट आपको मिलेगा, आपको क्लस्टर में एरर शो करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉल्ट के, एरर कुछ और शो करेगा या फॉल्ट कुछ और होगा गाड़ी में। मतलब कि अभी अगर आप दूसरा भी एक और चीज़ ले लो कि मैंने एक वीडियो बनाया था टर्बो के रिलेटेड। टर्बो टूट रहा था, एक बार टूटा नया लगाया, वापस टूटा नया लगाया वापस। तो अभी इसमें क्या है कि टर्बो चेंज करना एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन करना है, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं है। प्रॉब्लम फाइंड आउट जो कि मैंने किया था, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने ही किया था, बट मैंने उसमें जो फॉल्ट निकाला था ना, वो बहुत ही मतलब मैं 2-3 दिन उसमें काम किया था तभी फॉल्ट मिल पाया था। और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देखना है। मतलब हमारे सिम्टम्स क्या थे गाड़ी थे और फॉल्ट हमें कहाँ पे मिला था। तो यही चीज़ें होती है अगर आप एक वर्कशॉप खोल के बैठते हो तो। फॉल्ट हमें कुछ और शो कर रहा है, दिखा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्लस्टर पे वार्निंग लाइट शो कर रही है, बट स्कैनर लगाते हो उसमें कोई फॉल्ट नहीं नज़र आता। तो उस टाइम पे जो ट्रैकिंग करनी होती है लाइनों की, ठीक है, वायरिंग हार्नेस हमारी गाड़ी की बहुत बड़ी होती है, उसको अगर आप पूरा खोलने जाओगे ना तो 3-4 दिन तक उसमें ही उलझे रहोगे। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क अपनाना है। तो इसी के लिए हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी कर रहे हैं। मैंने ऑटोमोबाइल किया था और मैकेनिकल का थोड़ा नॉलेज है, बट इस वाली लाइन में इन दोनों से काम नहीं चलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी करना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़े तो मैकेट्रॉनिक्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो गाड़ी जो आती है, ऑटो गियर बॉक्स वाली ट्रांसमिशन, तो उसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रहे हैं।
हमें क्या है कि ये स्टार्ट हमने किया है, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ जितना हो सके उतना। अगर आज एक टॉपिक लिया तो उसका यूट्यूब से थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, गूगल से निकालूंगा, जहाँ से सही लगे वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने आप ही इस पूरा सॉल्यूशन करना है ना। इसकी नोट्स भी बनाते हैं जो कि इस पर ये सब, ये हमारी इंट्रोडक्शन की है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की है, ठीक है। ये डीपीएफ के रिलेटेड है थोड़ा, जो मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी। तो ये पूरा ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का है, क्रिस्टल डॉयड का है, मल्टीमीटर का है। तो ये क्या है, इन सब चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, मल्टीमीटर है, तो तभी आप हो पाएगा ज़्यादा। तो इसी के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक की स्टडी करनी ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इन फ्यूचर आपको बहुत काम लगेगा अगर आपने एक वर्कशॉप का ऐसी फील्ड अगर आपने चूज़ की है जहाँ पे आपको हर टाइम अपडेट होना पड़ेगा, आपको खुद को भी अपडेट होना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। क्योंकि ज़माना कितना एडवांस है वो आप देख ही रहे हो, तो आपको खुद को भी जनरेशन के अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा। इसी के लिए मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़्यादा करता हूँ, आप भी करो अगर आपकी फील्ड ऐसी है तो। बाकी मेरा खुद का वर्कशॉप है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बाकी अगर आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हो तो ऐसी कुछ ज़रूरी नहीं है, जितना काम दिया है उतना करो, निकल लो, ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा मेहनत मांगे है बट करेंगे, अभी क्या करेंगे, वर्कशॉप खोल लिया है तो फिर क्या करेंगे। यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपने भी वर्कशॉप खोल के रखा है तो आपको खुद को भी अपडेट होना पड़ेगा। जितना आप अभी काम कर रहे हो उतने से काम नहीं होगा। आज से कल थोड़ा बेस्ट करो, कल से परसों थोड़ा बेस्ट करो, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। हमारी लाइन ही ऐसी है कि जहाँ जो मिले वो सीखना पड़ता है और खुद भी अपडेट करना पड़ता है, जो कि नई कार्स जो आती है उसके रिलेटेड। एक इंजन है मैकेनिकल जो काम कर रहा है, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड और बाकी वो मैंने एक दो लॉक स्टार्टिंग में बात की। उसको अगर बाजू में रखोगे तो हर चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगी। और हर चीज़, गाड़ी में क्या रहता है कि हर चीज़ का एक अलग कलर कोड रहता है। जो वायरिंग हार्नेस में जो वायर है उसका भी एक कलर कोड रहता है। अगर आप वायरिंग डायग्राम आपके पास है तो उसमें देख के भी आपको फॉल्ट फाइंड आउट करना आना चाहिए। मतलब अगर वायरिंग डायग्राम आपके पास है, आप ले रहे हो वायरिंग डायग्राम, बट आपको वो देखना ही वो उसको कैसे समझते हैं वही नहीं आ रहा, उसमें भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वायरिंग को भी कैसे ट्रेस कर पाओगे। यही वाली बात है। मैंने अपने आगे के वीडियो में ये भी बताया कि वायरिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, मतलब बताया नहीं है बट मैंने दिखाया है कि मैं कैसे वायरिंग को ट्रेस करता हूँ। तो अगर वायरिंग डायग्राम है तो उसको कैसे स्टडी करना है, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको क्लियर होगा तभी आप वायरिंग डायग्राम को भी स्टडी कर पाओगे। बाकी गाड़ी भी आपके पास है, वायरिंग डायग्राम भी आपके पास है, बट आपको अगर वो ऑपरेट करना नहीं आता गाड़ी को, तो वायरिंग डायग्राम में स्टडी करना नहीं आता, तो वो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए स्टडी ज़रूरी है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्यों ज़रूरत रहती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और स्पेशली आप अगर आप वर्कशॉप खोल के बैठे हो और आपको कितना अपडेट होना है, तो उसी पे वीडियो थी। तो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।